जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके बीपीएससी एडीओ के एग्जाम में 100% जो साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथियों अभी तक आपके बीपीएससी एडीओ का एग्जाम जितने भी शिफ्टों में हुआ है और जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, आज के इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन को कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जिन भी साथियों का पेपर अभी 21 अप्रैल को होने वाले हैं उनके लिए ये क्लास जो है साथियों काफी ही इंपॉर्टेंट और रामबाण साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। और बताइए कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो यहां पे अगर इस क्वेश्चन का सही जवाब की बात करें तो यहां पे ऑप्शन यहां पे डी जो यहां पे सही जवाब है। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। चलिए बताएंगे आप। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे यहां पे कुल 12 जिले हैं। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, 12 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो यहां पे हो जाएंगे भीम बांध अभयारण्य। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। तो याद रखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। तो ये दर्ज किए गए गोपालगंज में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, गोपालगंज में होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो यहां पे हो जाएंगे जापान। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, जापान हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। तो ये हो जाएंगे इंडोनेशिया में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, इंडोनेशिया में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे कहां पे। तो ये इंडोनेशिया हम सभी लोग देखे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च धनी आबादी दर्ज की गई है। चलिए बताएंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च धनी आबादी जो यहां पे दर्ज की गई है। तो ये दर्ज किए गए हैं शिवहर में। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, शिवहर में होगा। और साथियों आप इस क्लास को कौन से जिले से देख रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक करने वाला देश है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब काजाकिस्तान में होगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है।
तो याद रखेंगे, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये किए गए हैं आपके जैन धर्म में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, जैन धर्म में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है? तो ये हो जाएंगे आपके हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। तो याद रख लीजिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। तो ये हो जाएंगे 935। ऑप्शन ए सही जवाब है, 935 होगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे गलत मिलान है? चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन है जो कि गलत मिलान दिए गए हैं? तो यदि यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो गोल क्रांति जो कि अंडा उत्पादन से नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कुल आपके 12 है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 12 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुख्यालय जिनेवा में होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जिनेवा में होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सामिया सुलह हसन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी? तो सामिया सुलह हसन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे तंजानिया होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, तंजानिया होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका का अर्थ है। चलिए बताएंगे आप। तो आसमान से गिरा और खजूर में अटका का अर्थ क्या होगा? तो आप बताएंगे कि एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंसना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। चलिए बताएंगे आप। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा बिना प्रयास के सफलता न मिलना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया कि समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से संभव है। तो समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से संभव हो जाएंगे। तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे पुनः स्थान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है आपसे कि बस इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। तो वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन सी है, अनभिज्ञ यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया आपसे? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो अप्रत्याशित जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि गायन का भंडारण, यहाँ पे ज्ञान का भंडारण अहियान होता है। तो ज्ञान का अगर भंडारण देखेंगे तो पहले तो आप ज्ञान देखें, यहाँ पे सही लिखे गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अगर शुद्ध वर्तनी के चयन की बात करें
तो यहाँ पे आपके उन्नति है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, उन्नति होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे आप। तो यहाँ पे भी शुद्ध वर्तनी का ही चयन करना है। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो अन्वेषण। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अन्वेषण जो है यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। आप अच्छे से इनको जो है याद रख लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे आप। तो यहाँ पे अगर शुद्ध वर्तनी के चयन की बात करें तो यहाँ पे आप लगाएंगे सृष्टि। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा है निम्न में से अवतल का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से अवतल का विलोम शब्द कौन सा दिया गया है? तो अवतल का विलोम शब्द यहाँ पे कौन है? तो उत्तल जो ये अवतल का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि निम्न में से अनुलोम का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से अनुलोम का विलोम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे प्रतिलोम हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, प्रतिलोम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा है कि निम्न में से अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे अन्नावृष्टि। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अन्नावृष्टि है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से इष्ट का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से इष्ट का विलोम शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से इष्ट का विलोम शब्द जो है अनिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनिष्ट होगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है निम्न में से उत्तरायण का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे उत्तरायण का विलोम शब्द कौन सा है? तो 30 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, दक्षिणायन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि निम्न में से बहिरंग का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से बहिरंग का विलोम शब्द कौन सा दिया गया है? तो बहिरंग का विलोम शब्द अंतरंग है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अंतरंग है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से खंडन का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से खंडन का विलोम शब्द हो जाएगा, तो खंडन का विलोम शब्द मंडन होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मंडन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से गुरु का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से गुरु का विलोम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, लघु होगा। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, लघु होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से गौरव का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से गौरव का विलोम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, लाघव है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से मानव का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से मानव का विलोम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, दानव होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।